ओके 10th क्लास, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो इस लॉकडाउन को देखते हुए आपके कुछ चैप्टर्स में बहुत कुछ हटा दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम जो आप पढ़ेंगे वो 2021 के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, और जो आपका अपकमिंग बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला सिलेबस है वही पढ़ेंगे। जो हटा दिया गया है वो अब इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा मैं, उसके लिए एक नया वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। लेकिन हाँ, मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आपको पढ़ना पूरा है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11th एज वेल एज 12th में भी बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि इसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं 12th में, इसी की प्रॉपर्टीज़ को आगे हम लेके जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। कार्बन और उसके कंपाउंड। कार्बन आपका बहुत ही सुना हुआ, जाना पहचाना, बड़ा ही ऐसा नाम कि आपने बार बार पढ़ा हुआ, कार्बन है, इसमें कार्बन है, उसमें कार्बन है। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ऐसी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है। हर जगह कार्बन है, हर जगह कार्बन है। और यदि इस कार्बन की देखें कि इस कार्बन का मैं आपसे पूछूं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आप सभी जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 6। व्हाट इज द मीन ऑफ एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, दैट इज नोन एज अ एटॉमिक नंबर। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसमें 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इसमें खास बात क्या है? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो आप बता सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब ये बैलेंस रहता है। लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो थोड़े कम और ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे उसके मास नंबर पर इफेक्ट पड़ता है। और यहां पर चमत्कार वाली बात क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। और इसका एटॉमिक मास देखें तो इसका एटॉमिक मास जो आता है, एटॉमिक मास इसका कितना है? 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर, इसका एटॉमिक मास हो गया 12। और इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो आपने 9th क्लास में बनाया होगा, कुछ इस तरह से बनता है कि बीच में से कुछ हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है बीच में, जो कि अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है। इसके बाद फर्स्ट जो ऑर्बिट होती है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेकंड जो ऑर्बिट होती है, कितने होते हैं उसमें? उसमें होते हैं हमारे 4। क्लियर है बात? ठीक है। यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो इसे डिवाइड होगा 2 और 4 में। तो ये 4 जो हैं ये क्या चाहते हैं, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो चाहते क्या है कि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो? कंप्लीट हो। तो ये भी यही चाहता है कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो? कंप्लीट हो। पर है इसके पास कितने? 4। तो कंप्लीट कैसे हो सकता है? एक चीज आपने पढ़ी होगी मेटा एंड नॉन मेटा चैप्टर में, जैसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग, बॉन्ड। तो यहां पे जो बॉन्डिंग होती है 2 तरह की होती है, एक होती है आयोनिक बॉन्डिंग, एक होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। एक होती है आयोनिक, एक कोवलेंट। क्या अंतर है दोनों में? वहां पे आपने काफी सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। एक एग्जाम्पल पढ़ा NaCl, एक पढ़ा MgCl2। इसमें क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर करते थे कहां से?
जिस पर ज़्यादा होते थे और कहाँ जाते थे, जिस पर कम होते थे। और जब ये ट्रांसफरिंग हो जाती थी तो उनके बीच में एक क्या क्रिएट हो जाती थी, बॉन्ड क्रिएट हो जाता था। उस बॉन्डिंग से क्या बनता था, एक कंपाउंड बनता था। वो जो कंपाउंड होता था उसका जो नाम होता था वो कहते थे हम आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी थी, वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बहुत हाई था। उस अट्रैक्शन फोर्स हाई होने की वजह से वो इजीली सेपरेट नहीं होते थे। सेपरेट होते थे, जैसे NaCl इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें सेपरेट हो जाता है। कुछ प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वहाँ सेपरेशन हो जाता है। मैं ये मेटल और नॉन मेटल में आपने पढ़ा भी है, सेपरेशन भी हमने करके दिखाया। तो वहाँ देखिए हमने आयोनिक कंपाउंड, और एक होते हैं हमारे कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रांसफरिंग नहीं होती, यहां पर ट्रांसफरिंग नहीं होती, यहां पे क्या होती है, शेयरिंग। शेयरिंग तो कोवलेंट वाले जो कंपाउंड है वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग। शेयरिंग और ट्रांसफर में छोटा सा अंतर है। ट्रांसफर मतलब उसने जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे उसने कम वाले को दे दिया। शेयरिंग में क्या है, भाई मेरे पास मेरे रहेंगे, तेरे पास तेरे रहेंगे, तुझे जरूरत है तू यूज कर ले, मुझे जरूरत है मैं यूज कर लूंगा। मैं समझाता हूं। शेयरिंग के लिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं जो आपकी NCERT बुक में भी दिए हुए हैं। एक लेता हूं मैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, नीड किसकी है, पहले ऑर्बिट में कम से कम 2 की। तो क्या करता है ये क्या करता है, दूसरा हाइड्रोजन आता है जिसके पास भी 1 है, थोड़ा ध्यान देना, और ये 2 का यूज करता है। मतलब इसको एहसास ये रहता है कि मेरे पास कितने हैं, 2 हैं, और इसको भी यही एहसास होता है कि मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। दोनों को ऐसा लगता है कि मेरे पास 2 हैं। इसको बोलते हैं शेयरिंग। और शेयरिंग कितने की हुई है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने करी है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने करी है। तो इसके लिए जो बॉन्ड आता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। क्या आता है, सिंगल बॉन्ड। तो मैं ये लिख सकता हूं H, सिंगल बॉन्ड H। ये सिंगल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। बात को समझ में आती है। इसी के साथ एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं मैं। ऑक्सीजन जानते हैं आप, ऑक्सीजन का यदि एटॉमिक नंबर मैं आपसे पूछूं तो कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। और 8 का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना आएगा, 2 और 6। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने गए, 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को मैं यहाँ पे शो करता हूँ। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शो कर दिए, 1 2 3 4 5 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन और आया, इसके पास भी कितने होंगे, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 और 6। कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ये जो बनाता है ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ये जो करता है ये भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, कुछ इस तरह से कर लेता है। अब देखें इसको क्या लगता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या एहसास हुआ, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या कंप्लीट है। इसको क्या लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी क्या लगा, इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है। तो कितने की शेयरिंग हुई, 2 की। तो यहां को उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, O डबल बॉन्ड O। बात समझ में आती है, क्लियर है बात। तो ये हुई हमारा सिंगल बॉन्डिंग, ये हुई हमारी डबल बॉन्डिंग। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसकी हो जाती है हमारी कितनी, 2 और 5। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को यदि मैं शो करता हूं तो कुछ इस तरह से होगा, 5 प्रेजेंट है। अच्छा ये दूसरा नाइट्रोजन लें तो इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने प्रेजेंट हैं, 5 प्रेजेंट है। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब ये सोचते हैं कि ये 3 मेरे हैं, क्लियर है। और ये वाले भाई साहब क्या सोचते हैं
कि ये वाले 3 मेरे हैं, तो इनको क्या लगता है, इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, इनको क्या लगता है, इनका भी आउटर मोस्ट कंप्लीट है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो उन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं n ट्रिपल बॉन्ड n। तो इस तरह से जो हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग होती है और ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग कौन फॉलो करता है, कार्बन। अब बात यहां ये आती है, ये कार्बन आयोनिक बॉन्डिंग क्यों फॉलो नहीं करता? भाई इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4, तो किसी से 4 ले ले, 8 हो जाएंगे, या अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 दे दे। बात समझ में आ रही है? तो इस पर कंप्लीट हो जाएगा, 2 बचेंगे। एक बात और बतानी थी आपको, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको एक नाम और आपने पढ़ा होगा, टेट्रावैलेंट कंपाउंड। ऐसे सब्सटेंस क्या बोलते हैं हम, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4, मतलब इसकी बैलेंसी कितनी है, 4। और केवल ये अकेला टेट्रावैलेंट नहीं है, इसके अलावा एक एग्जांपल और है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। और आप पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे सिलिकॉन के नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी हमारे टेट्रावैलेंट ही होते हैं। तो ये टेट्रावैलेंट है, इसके पास 4 है। अब यदि 3 होते तो 3 इजीली दे सकते हैं, ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं। 4 हैं, तो यदि ये 4 किसी को देता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, यदि ये 4 किसी को देता है तो देने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां जो हमारा न्यूक्लियस है, जहां पे हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं चारों इलेक्ट्रॉन पर, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इन चारों का यहां से बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है, तो वो न्यूक्लियस करने नहीं देता, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, इनको जाने नहीं दे रहा। जाने के लिए हाईली एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, तो भाई ये जाते नहीं है, तो जाना तो हुआ कैंसिल। अब बात है कि ये बाहर से किसी और से ले लो, बाहर से आ भी नहीं सकते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है, यदि बाहर से मेरे 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरे बाहर से आ रहे हैं, ये 4 आ रहे हैं, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 4 प्रोटॉन की जरूरत होगी। बात समझ में आ रही है? इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6। ये 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, और ये 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां से अरेंज करें, वो बहुत दिक्कत वाली बात है इसके लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन आ भी नहीं सकते, तो ना ये दे पाता है ना ये ले पाता है, तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। ये क्या करता है, शेयरिंग। तो इससे बनने वाले कंपाउंड सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, ये शेयरिंग करता है और इसके पास बैलेंसी होती है 4, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह से होता है। कैसे, जब थोड़ा ध्यान दें, कार्बन। अच्छा, एक मजेदार वाली बात बताऊं आपको मैं, ये कार्बन है ना, कार्बन का जो कलर है वो थोड़ा काला है, ठीक है, और उसकी बैलेंसी कितनी है, 4, और दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जहां कार्बन ना हो, आप में, मुझ में, टेबल में, प्लास्टिक में, हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है। और ये प्रॉपर्टी एक चीज से और मिलती है। मैं आपसे पूछूं कि हमारे जो सनातन धर्म में कृष्ण भगवान है, उनका कलर क्या है, काला, उनके हाथ कितने, 4, शेयरिंग कितने से होती है, 4 से, और दुनिया में कहा जाता है कि हर चीज में भगवान प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वरीय रूप भी है, और इसके और भी प्रूफ मैं आपको देता रहूंगा। तो टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा कार्बन, इसकी 4 बैलेंसी मतलब चारों से शेयरिंग कर सकता है। अच्छा, ये कार्बन किसी एक कार्बन के साथ शेयरिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, ये वाला कार्बन एक और कार्बन के साथ शेयरिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जो इसका नेचर होता है वो इतनी शेयरिंग का होता है जिससे ये लॉन्ग चेन परफॉर्म करता है, और इस लॉन्ग चेन परफॉर्म करने वाली प्रॉपर्टी को एक नाम दिया हमने, कैटिनेशन। क्या दिया, कैटिनेशन। तो कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन। तो कह सकते हैं कि कार्बन फॉर्म अ लॉन्ग चेन
विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अब कहते हैं कि एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि कार्बन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? पहली चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसलिए है क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है। इसके पास 4 आउटर मोस्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये टेट्रावैलेंट है। तो सिंपल सी बात, सारे टेट्रावैलेंट नहीं होते, और टेट्रावैलेंट के लिए क्या है, हमारे ट्रांसफरेंस करना बहुत मुश्किल है, और उस पर ये शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने की वजह से ये लॉन्ग चेन क्रिएट कर लेता है। लॉन्ग चेन क्रिएट करने की वजह से इसके पास एक प्रॉपर्टी हो गई कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी वाली आ गई। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एक कारण और है इसके इंपॉर्टेंट होने का, वो ये बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट आपके गिवन होते हैं। 118 कार्बन को छोड़ के 117 बचे। 117 आपस में सारे मिलके जितने कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ये अकेला ही अपने दम पे इतने कंपाउंड बना देता है औरों के साथ मिलके। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ साथ एक नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन की हेल्प से बनने वाले कंपाउंड की चर्चा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। उसी को आगे नाम दें तो हमारा हाइड्रोकार्बन आ जाता है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इसका प्रॉपर्टी है हमारी कैटिनेशन की। एक और चीज होती है, वो क्या? कैटिनेशन के साथ साथ पॉलीमरेज प्रॉपर्टी। पॉलीमरेज क्या है कि जो हमारे मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स आपस में मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, बड़ा कंपाउंड, क्योंकि इसकी लॉन्ग चेन बनाने की क्या है, नेचर है। तो उससे क्या बनता है? पॉलीमर। जैसे छोटा सा एग्जांपल लो, जिसका एक कंपाउंड बनता है मीथेन, और मीथेन के हमने एक कंपाउंड बना, हमने ढेर सारे मीथेन आपस में जोड़ दिए, तो उसको बोलते हैं पॉलीमीथेन। जैसे ईथर, और ईथर का मैं पॉलीमराइजेशन करूं तो क्या बनेगा? पॉलीईथर। तो काफी सारे मोनोमर मिलके जो हमारा पॉलीमर बनाते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो वो प्रॉपर्टी भी शो करता है कार्बन। तो इसलिए कार्बन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो समझ में आया कि कार्बन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटम का मास क्या है, कौन सी बॉन्डिंग फॉलो करता है, क्यों करता है, शेयरिंग क्यों करता है, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। अब आगे हम आते हैं कार्बन से बनने वाले कंपाउंड में। ठीक है, आगे अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का अकरेंस, जो हमें कार्बन मिल रहा है वो या तो प्योर फॉर्म में मिलेगा या फिर कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। प्योर फॉर्म मतलब कार्बन का एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें केवल और केवल कार्बन ही है, कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट वहां पर है ही नहीं। दैट इज नोन एज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और कार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट और मिल जाए, लाइक एज हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कोई भी मिल सकता है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो उसको हम क्या कहते हैं? कंबाइंड फॉर्म। मतलब कार्बन के साथ कोई और भी चिपका हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज में कार्बन है, तो मुझ में भी कार्बन है, तो मुझ में केवल कार्बन ही थोड़ी ना है, ऑक्सीजन भी है और भी सारे एलिमेंट्स हैं। तो वो मैं किस फॉर्म में हो गया? कंबाइंड फॉर्म में। एक ऐसी फॉर्म जिसमें केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट, दैट इज नोन एज प्योर फॉर्म। और इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? फ्री स्टेट। कार्बन फ्री होता है बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो हमारी बॉन्डिंग होती है वो केवल और केवल कार्बन के साथ होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल लूँ तो ग्रेफाइट आता है, डायमंड आता है और फुलरेंस आता है। और इसी को, इन तीनों को ही आगे एक टॉपिक में पढ़ते हैं हम, जिसको क्या बोल देते हैं हम? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट कंबाइंड फॉर्म, जिसमें कंबाइंड स्टेट आती है। इसके एग्जांपल हो जाते हैं शुगर है, ग्लूकोज है, मीथेन है, ईथेन है, आगे बहुत सारे कंपाउंड पढ़ेंगे, ईथर के कंपाउंड पढ़ेंगे हम, जिसमें हमारे कीटोन्स आ जाएंगे, काफ़ी कुछ है। तो ये सारे किस्म आ जाते हैं हमारे कंबाइंड स्टेट में। अब थोड़ा सा निगाह डालें कि ये जो एलोट्रॉप्स हैं,
इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होते हैं? तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मैंने आपको बताया, ये क्या है हमारे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो सबसे पहला एलोट्रॉप्स में हमारा डायमंड। डायमंड जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, अंगूठियों में, ज्वेलरियों में आपने देखा है डायमंड यूज होता है, ठीक है, क्योंकि डायमंड की जो कटिंग होती है ना और जो शार्पनेस होती है वो मेन होती है, जिसकी वजह से आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन और आता है माइंड में, ये इतना शाइन क्यों करता है? क्योंकि इसको जो कट करते हैं वो इस तरह से कट करते हैं, जो एंगल बनता है उसमें हमारा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ लाइट जाती है और वहीं की वही रिफ्लेक्ट होती रहती है, उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट बाहर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो हल्का सा क्या करता है, शाइन करता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, डायमंड क्या करता है, शाइनी सरफेस होता है। इसके साथ साथ ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जिसका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऊपर एक कार्बन है, उसके साथ 3 कंपाउंड आ गए कार्बन के, उसके बाद 3 जुड़े हुए, उसके बाद 3, फिर 3, इस तरह से ये लॉन्ग चेन होती है। और इसके पास एक प्रॉपर्टी और कि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, वो मूव नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन, मूव नहीं करेंगे तो शेयरिंग नहीं होगी, शेयरिंग नहीं होगी तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, डायमंड नॉट कंडक्ट अ इलेक्ट्रिक करंट। डायमंड के पास इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं होता। व्हाई? बिकॉज इट नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। और इसके पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्लियर है? इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके पास, इसके साथ साथ ये बहुत हार्ड भी है, वो हार्ड नेचर का होता है। ये हार्ड नेचर का होता है, इसलिए इसको कटिंग टूल्स में यूज करते हैं। और देखो आपको एक मजे की बात बताता हूं मैं, कि जो चश्मे बनते हैं या शीशा होता है, शीशा जो कटिंग करते हैं ना वो डायमंड से ही करते हैं। विदाउट डायमंड कटेगा ही नहीं। और एक मजे की बात और कि डायमंड केवल डायमंड से ही कटता है। दुनिया में कोई भी चीज डायमंड कट जाए, आप अगर अच्छा सर हथौड़ा मार देंगे हम, तो भाई हथौड़ा मारोगे उस डायमंड का चकना चूर हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो चूरा हो जाएगा, लेकिन एज अ कटिंग शेप में वो नहीं कर सकता। जिससे शाइनिंग आती है, शेप मिलती है, एंगल क्रिएट होता है। तो ये डायमंड का क्या है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो ये डायमंड हुआ। डायमंड के बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे यहाँ पर। इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या है, एक तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यहाँ बनता है हेक्सागन, हेक्सागन बन रहे हैं, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है तो क्या कर सकता है, इट कंडक्ट, वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट कर रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ साथ इसके पास एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, हल्का सा इसके पास ल्यूब्रिकेंट होता है। दैट्स व्हाई इट यूज अ मेनी डिवाइसेस। एक बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, जनरेटर। जनरेटर में हम ब्रश यूज करते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करता है, वो कार्बन के होते हैं। कार्बन मतलब ग्रेफाइट के होते हैं, क्योंकि उसमें हल्का सा लुब्रिकेंट होता है और बहुत इजीली ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसके पास, इसके साथ साथ इसका हल्का सा लुब्रिकेंट होता है। थर्ड आता है हमारा, थर्ड है हमारा फुलरीन। अच्छा, ये बड़ा गजब है, ये एक ऐसा इकलौता सब्सटेंस है कार्बन की प्योर फॉर्म का, जो इजीली हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, कॉमन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, हमारा मीथेन में, इथीन में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखें तो हल्का सा फुटबॉल लाइक शेप का है। ठीक है, इसमें 60 कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अरे इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये सेम एज द ग्रेफाइट। ये एक बकी बॉल टाइप है, इसकी नैनो ट्यूब्स में की हेल्प से इसमें नैनो ट्यूब्स बनती हैं इससे। ठीक है, जो सिग्नल ट्रांसफरिंग में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसकी जो फॉर्म है, जरूरी नहीं है स्फीयर फॉर्म में भी हो, ये एज अ ट्यूब फॉर्म में भी हो सकता है। ये थोड़ा छोटा सा। ठीक है, इसी के साथ ये हो गए हमारे 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो कि प्योर फॉर्म में है।
इसके बाद आगे हम बढ़ें तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बहुत अच्छी तरह से। आज यहाँ तक।